ओम शांति। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। many greetings on the International Day of Peace। तो आज हमें ये जानने की जरूरत है कि आखिर शांति क्या है, शांति का संबंध किससे है और सारे विश्व में, परिवारों में, समाज में, देश में शांति का आधार क्या है। तो मैं ये समझता हूं कि शांति का संबंध बाहर की चीजों से ज्यादा नहीं है, शांति हमारे मन की स्थिति है। दिस इज स्टेट ऑफ आवर माइंड। तो सबसे पहले यदि हम चाहते हैं कि विश्व में शांति हो तो हम उसकी एक छोटी इकाई हैं। वी आर द स्मॉलेस्ट यूनिट। तो यदि मेरे मन में शांति हो जाएगी तो वो शांति फिर 1 से 2, 2 से 4 और चारों तरफ फैल जाएगी। जैसे कि कहने में भी आता है, एब्सेंस ऑफ वॉर इज नॉट पीस। युद्ध न होना इसका अर्थ ये नहीं है कि शांति है। शांति माने क्या मेरा मन शांत है। तो आज हम अपने मन को कैसे शांत करें। आज हमारा मन तो सवेरे से लेकर शाम तक भागता रहता है। आप विचार करिए, हमारे मन में एक दिन में 50-60 हजार थॉट्स आ जाते हैं और उन विचारों में से लगभग 95% विचार या तो भूतकाल के बारे में होते हैं जो पास्ट हो गया, या तो फिर भविष्य के बारे में होते हैं जो अभी आने वाला है, आया नहीं है, आने वाला है। तो यदि हम भूत के बारे में सोचेंगे तो फिर हमें उसका भय, और यदि हम भविष्य के बारे में सोचेंगे तो उसकी चिंता। तो आप सोचिए फिर कैसे मेरा मन शांत होगा। केवल 5% हम वर्तमान में जीते हैं। तो वस्तुतः यदि हमें चाहिए कि सारे विश्व में शांति हो और उससे पहले मेरे मन में शांति हो, तो हमें अपने मन में एक तो कम विचार आए। जितनी क्वांटिटी ऑफ थॉट्स कम होंगी उतने ही क्वालिटी ऑफ थॉट्स बढ़ जाएंगे, और जितनी हमारे विचारों में गुणवत्ता होगी, जितने हमारे विचार सामर्थ्यवान होंगे, सकारात्मक होंगे, स्वचिंतन के बारे में होंगे, तो फिर वो शांति के वाइब्रेशंस चारों तरफ फैलते जाएंगे और सचमुच यहां वहां चारों तरफ शांति हो जाएगी। इसलिए कहने में आता है कि मन मैला और तन को धोए। आज अशांति तो मेरे मन में आ गई है और मैं बाहर की व्यवस्था कर रहा हूं। मैं कहीं हिमालय पर चला जाऊं, मैं कहीं ऐसी जगह चला जाऊं जहां मनुष्य न हो, कम मनुष्य हो, मैं कहीं दूसरी जगह चला जाऊं समुद्र के किनारे, लेकिन जब तक मेरा मन शांत नहीं होगा तब तक मुझे शांति की प्राप्ति होने वाली नहीं है। शांति का संबंध हमारी आत्मा से है, हमारी सॉफ्टवेयर से है। ये शरीर तो हार्डवेयर है, ये तो निर्जीव है, ये तो नॉन लिविंग है। तो यदि हमें शांति चाहिए, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का अवसर है, तो उसके लिए हम ये कहेंगे, आपको मैं बताना चाहूंगा कि देह अभिमान को भूलकर, देह भान को भूलकर, देह के जो कारोबार हैं, जो पोजीशन है, जो पद हैं, उन सब को भूल करके हमें आत्म अभिमानी, सोल कॉन्शियस। क्यों? क्योंकि सोल का स्वधर्म है शांति, और आत्मा कहां की निवासी है? शांति धाम। आत्मा का पिता कौन है? शांति का सागर। तो आप सोचिए, मेरा धर्म शांति, मेरा घर शांति का धाम, मेरे पिता शांति के सागर, फिर मैं कैसे अशांत हो सकता हूं? तो वस्तुतः मैं अपने स्वस्वरूप, स्वदेश और स्वपिता को भूल गया हूं। तो अगर उनकी स्मृति आ जाएगी तो मेरा मन आप से आप शांत हो जाएगा। जिसको गीता में कहा गया है योग, हमें कर्म योगी बनने की जरूरत है। हम हर कर्म करें, किसी कर्म करने की मनाही नहीं है, लेकिन
कर्म करते हुए परमात्मा चिंतन, हर कर्म हम परमात्मा को समर्पित करते चले, तो फिर हमारा मन अपने आप शांत हो जाएगा। और ब्रह्मा कुमारीज में हमने सीखा है कि शांति का आधार क्या है? प्योरिटी इज द मदर ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। पवित्रता सुख और शांति की जननी है। पवित्रता यदि मां है तो सुख और शांति उसके दो बच्चे हैं। तो जब तक मेरे मन में पवित्रता नहीं होगी, जब तक मेरी आत्मा में पवित्रता नहीं होगी, तब तक बाहर की शांति के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। और यदि वो शांति हमें मिल भी जाएगी तो वो शांति क्षणिक होगी। इसलिए हम पवित्रता को अपने जीवन में अपनाएं। इसलिए कहते हैं पवित्रता माने स्वच्छता। कहते हैं क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो जैसे हमें बाहर की सफाई सुथराई बहुत अच्छी लगती है, कोई फर्श बहुत साफ है, दीवार बहुत साफ है, हमारे कपड़े बहुत साफ हैं, तो हमारा वहां मन लगता है। मंदिर में हम जाते हैं, हमें अच्छा लगता है क्योंकि सफाई है। लेकिन फिर भी वो बाहर की सफाई है। एक है मेरे मन की सफाई, अंदर की सफाई। और मन की सफाई माने मुझे किसी के बारे में नकारात्मक चिंतन नहीं करना है, मुझे किसी के अवगुणों का दर्शन नहीं करना है, मुझे किसी की बुराई को नहीं देखना है, क्योंकि मेरा मन मंदिर है और मैं आत्मा उसमें मूर्ति हूं। तो मुझे हर एक की अच्छाई को ग्रहण करना है। इसलिए भारत में कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो भाई भाई किस नाते से हैं? क्योंकि पिता तो सबके अलग अलग हैं। वो भाई भाई का नाता है क्योंकि हम आत्माएं उस एक परमात्मा की संतति हैं। सबका मालिक एक। वो सबका मालिक एक कौन है? वो परमात्मा, वो निराकार, वो ज्योति बिंदु, वो शिव बाबा। तो जब हम उनको अपना पिता मान लेते हैं तो सारे विश्व में शांति आपसे आप हो जाती है। भारतीय दर्शन में हमें बताया गया वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी वसुधा ही मेरा परिवार है। तो जब हम सारी वसुधा को अपना परिवार समझेंगे तो फिर हम कभी अशांत नहीं होंगे, हम सबसे मेलजोल से रहेंगे, हम एक दूसरे के गुण ग्राहक बन जाएंगे। इसलिए मैं आप सबको एक ऐनक देना चाहता हूं, एक चश्मा देना चाहता हूं, और उस ऐनक का नाम है दूसरों की विशेषताएं देखने का चश्मा। तो यदि हम ये ऐनक लगा लेंगे तो फिर हमें हर व्यक्ति अच्छा नजर आएगा, हर चीज अच्छी नजर आएगी, हमारा मन भी प्रसन्न हो जाएगा। और जो हमसे वाइब्रेशंस निकलेंगे फिर वो मेरे आसपास के वातावरण को भी बहुत शुद्ध कर देंगे, बहुत शांत कर देंगे, बहुत शीतल कर देंगे। तो जो हमारी कामना है कि सारे विश्व में शांति हो, तो उसका आधार है मेरा मन, उसका आधार है मेरी आत्मा, उसका आधार है आत्मशुद्धि, मन की शुद्धि। तो आइए हम संकल्प करें कि सवेरे उठकर कुछ समय के लिए हम अपने दिन की शुरुआत परमात्मा चिंतन से करेंगे, स्वचिंतन से करेंगे, सकारात्मक चिंतन से करेंगे। तो अवश्य ही वो वातावरण चारों तरफ फैलेगा और फिर मुझसे, फिर परिवार, फिर समाज, फिर मेरा शहर, फिर प्रांत, फिर देश और सारे विश्व में स्वतः शांति की स्थापना हो जाएगी। ओम शांति। धन्यवाद।